रानी बेटी राज करे। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, तुम सब मेरे साथ चलोगे, और अगर तुम नहीं जाओगे ना तो मैं भी घर नहीं जाऊंगी। भाईजान वो परवेज रात से घर नहीं आए हैं। क्या? पोजीशन तो राहिला की खराब है, मियाँ का हुक्का पानी जो बंद हो गया। अच्छा चलो जाओ, बात सुन लो, लेकिन एक बात याद रखना, ऊपर ऊपर की हमदर्दी जरूर दिखाना, लेकिन अंदर से मजबूत रहना। मुझे माफ कर दे परवेज प्लीज। जाओ, शाबाश। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। और झगड़ा नहीं करना। मुस्तफा, तुमने अपने टेस्ट करवाए बेटा? जी करवा। चलो तुम लेटो, चलकर मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ, ठीक है? चलो। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझती थी कि आप सिर्फ मेरे नहीं हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हुए हैं, इसलिए तुम्हारी खुदगर्जी ने मुझे उस मुकाम पे ला खड़ा किया कि अपनी नजरों में गिर गया और अपने माँ बाप की नजरों में भी गिर गया। अच्छा जाने देना, अब तो मुझे समझ आ गई है, प्लीज जाने दीजिए। जाने तुम? जिल्लत और शर्मिंदगी के जिस घार में तुमने मुझे ढकेला ना नरगिस, सारी जिंदगी भी कोशिश करूं ना तो बाहर नहीं आ सकता। और तुम कह रही हो कि जाने दो? मैं वादा करती हूँ, मैं दोबारा आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। आप जिसकी एक बार इज्जत करेंगे, मैं उसकी 100 बार करूंगी, लेकिन प्लीज माफ कर दें। इनकी मोहब्बत तो देखो यार, पागलों की तरह मुझे ढूंढते रहे सब। नरगिस, अगर भाई मुझे ढूंढ ना लेते ना तो तुम्हारा परवेज आज ट्रेन के नीचे आके मर चुका होता, मर चुका। चुप करो वरना फिर तबीयत खराब होगी तुम्हारी। बस करो, बस करो। शाहज़ेब भाई, वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। शाहज़ेब भाई, वो जो केआर कंपनी है ना, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। आप प्लीज़ जांच पड़ताल करके ही उनसे कोई डील कीजिए। आई सी। तो अदनान की जगह तुम डिक्टेशन दोगी मुझे। बाय द वे, कितना तजुर्बा है तुम्हारा? नहीं, तजुर्बा तो नहीं है। वो कमाल साहब काफ़ी पुराने एम्प्लॉय हैं हमारे। तो समझा, अदनान ने अभी ऑफिस में मेरे पीछे जासूस छोड़े हुए। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। कमाल साहब परेशान थे, इसलिए उन्होंने अदनान को कॉल कर दी। वो 20 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम ये लेक्चर देकर क्या साबित करना चाहती हो कि सिर्फ अदनान को बिजनेस करना आता है, मुझे नहीं? नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं ये कहना नहीं चाह रही हूँ। मैं अच्छा, तो इसका मतलब है कि ना समझ हूँ मैं, अकल नहीं है मेरे पास, नाकारा हूँ मैं, यही ना? क्या हो गया है? क्यों बरस रहा है इस बेचारी पे? बिजनेस के उसूल समझा रही है मुझे ये। तो सुन ले, आखिर अदनान के साथ रह रहे के तजुर्बा तो हो ही क्या होगा, इसमें गुस्सा करने वाली क्या? दिमाग खराब है तुम सबका। मैंने कहा था ना तुम्हें, अपनी हद में रहा करो। मैं अपनी हद में ही हूँ भाभी। मैं तो भाई को बता रही थी कि कभी मुझे समझाने आ जाती हो, कभी जहांज़ेब के कान भरती हो, कभी अदनान को भड़काती हो। तुम्हें जिंदगी में सुकून है कि नहीं है? अजीब हो तुम भी। हाँ, ये दोनों भी अभी आखिर चाहते क्या हैं? अदनान मुझे अपना दुश्मन समझता है और वो मुझे समझाने बैठ जाती है ऑफिस के ऊंच नीच। बेटा, कोई तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझता, और अदनान के लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो, आखिर वो तुम्हारा भाई है। राहिला पता नहीं क्यों
हमसे किस चीज का इंतकाम ले रही है? आखिर उसे किसने हक दिया है कि आते ही मेरे मामलात में बोलना शुरू कर दे और मुझे वो भी ऑफिस के बारे में सिखाएगी? वो ये लड़की कुछ ना कुछ करके रहेगी। बहरहाल अदनान से तुम अपना दिल साफ रखो। रही बात राहिला की, तो मैं उससे खुद बात करूंगी। अगर उसने यहाँ रहना है तो इंसानों की तरह रहे, वरना उसकी माँ को घर मिल गया है, वहां जाके रहे। क्या माँ अदनान समझेगा? सब कुछ मैंने आपसे कहा है। अभी कमाल साहब ने कुछ कहा और वो मुझे समझाने बैठ गई। कमाल साहब वो क्या कहेंगे? अरे वो क्यों ऐसा कहेंगे कि तुम दोनों भाइयों की दूरी हो जाए? वो तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं। बल्कि खैर छोड़ो, तुम जाके आराम करो, मैं देख लेती हूँ। फॉर गॉड सेक, मियाँ बीवी से कह दें कि दफ्तर में मेरी जासूसी करना छोड़ दें बस। ये आप क्या कर रहे हैं अदनान? देखें, ऐसा ना हो कि ये घर हमारे लिए अजनबी हो जाए। इस घर में यही हुआ है हमारे साथ। तुम चल रही हो या मुझे अकेले ही चलना होगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम मेरे पीछे आओ और तुम्हें मेरा निशान भी ना मिले। निशान मेरे बाकी रहेंगे तो मैं आपका निशान ढूंढूंगी ना। ठीक है, रहो तुम नहीं, मगर इतना याद रखना, अगर मैं यहां से चला गया ना तो सारे ताल्लुक टूट जाएंगे, शायद तुमसे भी। जवाब तो आपको होना पड़ेगा अदनान, अपनी माँ के लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी। जब वो मुझसे अपनी शनाख्त पूछेगा ना तो कहते हैं, कह देना उसे क्या उसका बाप मर गया। अदनान, तुम घर छोड़ के जा रहे हो? जी, मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूं। अम्मी, मैं क्या समझूं? इस घर से तुम्हारा ताल्लुक बिजनेस तक का था। आप गलत समझ रही हैं अम्मी। मैं कभी भी बिजनेस पे कब्जा नहीं करना चाहता था और ना ही भाई को बिजनेस से दूर रखना चाहता था। अम्मी आप बैठे तो सही। तुम चुप करो, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक किया आपने। इस औरत के साथ यही होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ जाने की बजाय इस घर में रहना चाहती है, बेइज्जत होना चाहती है। तुम अपनी बीवी की हमायत की बजाय मेरे सवाल का जवाब दो। तुम घर इसलिए छोड़ के जाना चाहते हो कि तुम्हारे भाई ने कारोबारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं? जी नहीं, मैं इस घर से इसलिए जाना चाहता हूं कि रिश्तों पर से मेरा इतबार उठ गया है। भाई के रिश्ते से, मां के रिश्ते से और बीवी के रिश्ते से। अदनान, अदनान प्लीज। अम्मी, हर तरह सो गया ये। अदनान, कहीं जा रहे हो क्या? मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। मैं साजिश और मक्कारी के बीच में नहीं रह सकता। होश में तो हो तुम मुझे साजिश और मकार कह रहे हो। जी, यही कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब से आप इस घर में आई हैं तब से नफरतें फैलना शुरू हुई हैं। शर्म करो तुम, अपनी भाभी से बात कर रहे हो तुम। ठीक कह रहे हैं आप भाई, शर्म आती है मुझे इन्हें भाभी कहते हुए। शट अप! क्या हो गया तुम दोनों को? भाई भाई पे हाथ उठा रहा है। यही चाहती थी ना आप? अदनान, अपने कमरे में जाओ। लिखा हो नहीं?
ये इज्जत है मेरी इस घर में। मुझे साजिशी और मक्कार कहा जाता है। भाभी प्लीज बात को खत्म करें ना। बात को खत्म कैसे करें? मकारियां तुम करो, धोखे तुम दो और सामसाना बढ़ा जाए। अदनान चलो अपने कमरे में जाओ। मैं फैसला कर चुका हूं। अदनान अगर तुम नहीं रुकेगा तो मैं नहीं नहीं अम्मी, अदनान आपकी बात कभी भी नहीं टालेंगे। अदनान चलिए प्लीज, प्लीज चलिए अदनान प्लीज। जाहज़ेब, तुमको भाई पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ तो आप इसको नहीं देख रही कैसी बातें कर रही हैं? मम्मी ठीक कह रही है। ये क्या मेरी इज्जत की? कुछ भी हो, अदनान आपके छोटे भाई हैं, जाए उन्हें मना के लाए। नहीं सना, तुमसे छोटा है और उसे तुमसे आकर माफी मांगनी चाहिए। जाहज़ेब और सना, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। जाओ यहाँ। चलो शुक्र है नरगिस को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। लेकिन जग्गू एक बात कहूँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और ना ही अम्मी के साथ रहेंगे। हम अपना हक अपनी जिंदगी से खुद मेहनत करके हासिल करेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन माँ जी का इसरार, उनको बुरा नहीं लगेगा अगर हम उनके साथ नहीं गए? तो उनको दुख पहुंचेगा ना। इसीलिए शकीला मैं चाहता हूं कि हम अपनों से दूर चले जाएं। जो हमसे हमदर्दी रखते हैं, हमें सहारा देते हैं, या शायद हम पे तरस खाते हैं। जग्गू, मैं आपके साथ कहीं भी जा सकती हूँ, आंख बंद करके, लेकिन मैं अपनी माँ को यूं नहीं छोड़ सकती। आप खुद सोचें, वो जैसी भी है मेरी माँ है। मैं उन्हें कैसे लावारिसों की तरह यूं किसी के भी हाल पे छोड़ के चली जाऊं अकेली? शकीला, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि नरगिस की तरह कहीं माची भी बदल गई तो। नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ यूं बदला थोड़ी करती है। बस आप इन सारे अंदेशों को अपने दिल से निकाल दीजिए। तो इसका मतलब है खुद को तकदीर के आसरे पर छोड़ दो। अच्छा, अब आप सोएं, सुबह देखते हैं कि ये तकदीर हमको किस रास्ते पे ले जाती है। तुम भी सो जाओ। भाभी, ये कैसा तनाव है घर में? रात भी किसी ने खाना नहीं खाया और अब भी कोई नहीं था टेबल पर नाश्ते के लिए। इस घर का यही अंजाम होना है, अपनी चिरागों से जलकर राख हो जाएगा। अल्लाह ना करे भाभी, चले नाश्ता करें ना। ये लड़कियों ने तो उस घर को अखाड़ा बना के रख दिया है। इससे अच्छा तो मैं कोई बहू लेकर ना आती, कम से कम दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन तो ना हो। सच्ची बात तो यह है भाभी कि राहिला ने सना को बर्दाश्त ही नहीं किया। आप भी तो बहू बनकर आई थी ना हमारे घर, वो भी चौथी बहू। कभी हुई देरानी जेठानी में कोई ऊंच नीच, भाइयों में कोई तल्ख कलामी हुई कभी? आजकल बच्चों में बर्दाश्त रही कहाँ है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों की गलतफहमियां कैसे दूर करूं, और दूर होंगी भी या नहीं। बहुत मुश्किल काम है भाभी, दिलों के महल साफ करना बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा छोड़े ना, आप नाश्ता करें। आपकी वजह से मैंने भी रात को कुछ नहीं खाया हुआ है। शर्नो प्लीज मेरी मदद करो। अगर ये घर बिखर गया ना तो मेरे बेटों का क्या होगा? अच्छा फिलहाल आप ऐसा करें कि जहांज़ेब को रहने दें, उसे सीखने दें बिजनेस के कुछ टिप्स, फिर अलहदा कर दीजिएगा। भाभी खुद ही संभल जाएंगे। चले आए नाश्ता करें। नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना, बस चाय की प्याली दे। ओहो अच्छा ले। आपके घर वालों ने तो मुझे अभी तक कबूल ही नहीं किया। छोटे छोटे उठकर मेरी बेइज्जती करते हैं।
अदनान तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं बिजनेस में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लूँ। वो तो समझता था जैसे मैं बेकार हूँ। लेकिन जहाज़ेब आप मेरी वजह से घर का माहौल नहीं ख़राब करें। या तो आप मुझे अलग से घर लेके दें, या फिर मैं ये घर ही छोड़कर चली जाती हूँ। क्या? तो मुझे छोड़कर चली जाओगी? सना पहले ही तुम्हारी जुदाई में कितनी अजियत बर्दाश्त की है मैंने। पल पल जिया हूं, पल पल मरा हूं मैं। तो आप क्या समझते हैं आपसे दूर रहकर मैं जिंदा रह पाऊंगी? नहीं, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मगर मैं ये भी तो नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपने घर वालों से दूर हो जाएं, अपने भाई से अलग हो जाएं। भाई ने कब भाई समझा मुझे? उसने तो मेरे पैरों तला से जमीन ही खींच ली थी। सना, एक तुम ही तो जिसकी वजह से मेरे पैरों का और जमीन का रिश्ता जुड़ा हुआ है। एक आप ही की मोहब्बत है जो मुझे इतना मोतबर कर देती है। लेकिन सना, आइंदा मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। अच्छा, छोड़ें इन बातों को। आप जाएं और जाकर अदनान से सॉरी कहें, मना लें उसे। छोटा है, आपका भाई है। हरगिज़ नहीं। उसने तुमसे बदतमीजी की है। उसे तुमसे माफी मांगना होगी। देख रही हो तुम क्या हो रहा है इस घर में? जो भी हो रहा है इस घर में, घर तो हमारा है ना। जो भी हालात हो हमें ठीक करने। अब हालात ठीक नहीं हो सकते। बेहतर यही है कि हम सब्र और बर्दाश्त करें और खामोशी से सब कुछ सहें, क्योंकि ये रिश्ते टूटने वाले नहीं हैं अदनान। टूट ही तो चुके हैं। वैसे गलती आपकी भी थी। सना भाभी आपकी बड़ी भाभी हैं। आपको उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। मैं कोई माफी वाफी नहीं मांगने वाला। माफी मांगनी है तो तुम मांगो। अदनान, आप दोनों भाइयों की लड़ाई की वजह से ना अम्मी परेशान हो जाएंगे और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जो होना है सो हो जाए। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। जहाज़ेब भाई ने मुझ पे हाथ उठाकर सब कुछ बराबर कर दिया है। अब किस बात की माफी मांगू मैं? या अल्लाह अदनान, आपसे तो बहस करना भी मुश्किल है। शकीला, ये मेरा घर है ना? ये आपका घर, आपका अपना घर। गुड्डू बहन, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम्हारा अपना घर है? शुक्र करो कि तुम्हें तुम्हारी खोई हुई जन्नत मिल गई। मेरा घर मेरी जन्नत है। आज आकर देखो रफाकत, मैं यहाँ अकेली हूँ, कितनी अकेली। जहाज़ेब के थप्पड़ मारने पर
अदनान ने हाथ नहीं उठाया, बस मुझ पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी और ख़ुद को जहाज़ेब की नज़रों और दिल से ही गिरा दिया। अच्छा किया। अब यही मौका है, यही मौका है पूरा पूरा फायदा उठाने का। रानी